दोस्तों, आपके या आपके परिवार में किसी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, टक-टक की आवाज़ आती है, उठने-बैठने के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं आज आपके लिए 2 बाबा जी के बहुत ही गज़ब के नुस्खे लेकर आई हूँ, जो कि आपके घुटनों से संबंधित सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। चाहे आपके घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो या फिर आपके पिंडलियों में दर्द हो, तो वो सारे जो दर्द है ना आपके छूमंतर होने वाले हैं। अगर आप एक बार ये ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जैसे किसी-किसी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या पानी भर जाता है या फिर स्वेलिंग आ जाती है या फिर कहते हैं ना ग्रीस की कमी हो जाती है, ऑयल की कमी हो जाती है जिसकी वज़ह से हमारे घुटनों में से टक-टक की आवाज़ आती है। तो उन सारी परेशानियों को छूमंतर करने के लिए एक बहुत ही गज़ब के आपके साथ 2 नुस्खे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ज़रा भी आराम मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पहले आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर रिप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट नुस्खा है वो भी बहुत काम का है और जो दूसरा है वो भी बहुत काम का है, क्योंकि किसी किसी के साथ ना क्या परेशानी होती है, किसी को घुटनों में दर्द है तो किसी को एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उनकी एड़ियों में जो नसें होती हैं इस तरह से उछली उछली हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सुबह सुबह उठते हैं तो उन पर पैर जो है नीचे ज़मीन पर नहीं रखा जाता है, तो उनके लिए ना मैं आज आपके लिए बहुत अच्छे 2 रामबाण नुस्खे लेकर आई हूँ, जिससे आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। आपके परिवार में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जिसके कहीं न कहीं दर्द बना रहता है, जैसे कमर में हो गया, एड़ी में हो गया या घुटनों में हो गया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर। तो आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की जो फर्स्ट रेमेडी है उसे शुरू कर लेते हैं। तो पहली हम रेमेडी के लिए हम 2 नुस्खे तैयार कर रहे हैं और दोनों ही नुस्खों आपको आपको ज़रूर आज़माना है और दोनों ही आपके घर में ईज़िली चीज़ों से बन जाते हैं, जिसके लिए आपको बाहर से कहीं कुछ नहीं लाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको लेना है 1 ग्लास या आधा ग्लास दूध और दूध आपके घर में जो भी हो, गाय का हो, भैंस का हो, जो भी हो और जो आपको सूट करता हो वो दूध आप ले लीजिए और दूध को अच्छे से आपको गर्म कर लेना है। जैसे ही आपका दूध अच्छे से गर्म हो जाए, मतलब पहले आपको खूब खौला लेना है उस दूध को और जब अच्छे से वो दूध खौल जाए, जैसे ही दूध अच्छे से खौल जाएगा उसमें हमें आप सिर्फ 2 चीज़ें अभी ऐड करनी है और 1 चीज़ आपको बाद में ऐड करनी है और ये चीज़ें आपको किचन में बहुत ईज़िली मिल जाती हैं। जैसे कि हो गया हल्दी, अगर कच्ची हल्दी आपके आस-पास मिल जाती है तो कच्ची हल्दी ले लीजिए, नहीं तो फिर आप घर पर ही जो गाँठ वाली हल्दी होती है उसको कूट कर पीस कर तैयार कर लीजिए। मार्केट वाली हल्दी मत लीजिएगा, क्योंकि मार्केट वाली हल्दी में थोड़ा बहुत मिलावट आती है। तो मैंने यहाँ पर अपने घर पर ही साबित जो सूखी हुई गाँठ आती हैं उनको पीस कर तैयार किया है और वो बहुत ईज़िली मिक्सी में पहले आप उनको खल्लड़ में कूट लीजिए और मिक्सी में उनका फाइन पाउडर बन जाता है। और उसके बाद आपको लेना है गाय का घी। अगर गाय का घी मिल जाता है तो वो बेस्ट है। उसके बाद आप 1 चम्मच भरकर इसमें गाय का घी डाल दीजिए और उसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। उसके बाद आपको 1 या 2 उबाल आने देना है, बस। उसके बाद आपका ये जो दूध है ना ये बनकर हो गया है तैयार। अभी हमें इसमें एक और ख़ास चीज़ डालनी है, वो लेकिन हम इससे गरम पे नहीं डालेंगे, जब हमारा दूध थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाएगा पीने लायक, उस टाइम पर इसको डालेंगे। तो पहले आप इस गैस को कर दीजिए अब बंद और इसे उठाकर रख दीजिए साइड में। तो चलिए तब तक हम जो दूसरी रेमेडी है उसको भी तैयार कर लेते हैं। तो ये जो रेमेडी है ना, अगर आप इस दूध को डेली शाम को पिएँगे सोने से पहले, तो आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम होगी ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि जैसे छोटी-मोटी सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब लगा रहता है, वो सब भी खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो लिवर है, वो भी डिटॉक्स रहेगा, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, वो हमारे लिवर को डिटॉक्स करने का बहुत अच्छे से काम करती है। और साथ ही साथ आपके जितने भी पेन है, वो सब आराम में मिल जाएगा। तो इस तरह से इस दूध को ना आप डेली अपनी डाइट में शामिल कीजिए, शाम के टाइम सोने से पहले आधा ग्लास या 1 ग्लास। और जैसे ही ये नॉर्मल सा होने लगे, हल्का-सा गुनगुना ही पीना है इसको, ठंडा नहीं पीना है। तो आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो। नॉर्मली अगर वैसे इसका ना टेस्ट ज़्यादा ख़राब नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने जो हल्दी है वो घर पर तैयार की है। लेकिन किसी-किसी को ना होता है कि मतलब मीठा दूध पीने की आदत होती है, तो आप इसमें थोड़ा-सा जैगरी पाउडर डाल लीजिए। या फिर अगर जैगरी पाउडर नहीं मिलता है तो हल्का-सा गुड़ को क्रश कर लीजिए चाकू की मदद से या जो ग्रेटर होता है उसकी मदद से, और इसमें 1 चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद ये जो टेस्ट है ना इसका, इतना अमेज़िंग हो जाएगा। अगर बच्चे नहीं पीते हैं तो बच्चे भी पीना शुरू कर देंगे। आप 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी ये जो हमने दूध तैयार किया है, उसे दे सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा दूध हो गया है रेडी। अब इसे सोने से पहले आप इसे ज़रूर पीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी उसी को लेकर, जब हमने 2 रेमेडी हमने तैयार करनी थी, तो यहाँ पर हमने रख दी है कढ़ाई, या फिर आप कोई भी पैन रख सकते हैं जो तड़का पैन होता है, और उसमें डाल दीजिए ऑयल। ऑयल आप मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं या अरंडी का तेल डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, क्योंकि ये जो ऑयल होता है ना, ये हर स्किन को सूटेबल हो जाता है। क्योंकि हम इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो
नॉर्मल टू मतलब हर स्किन के लिए सूटेबल रहे। तो जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना वो हर स्किन के लिए बहुत अच्छे से सूटेबल रहता है। और उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर अदरक। पहली जो चीज़ वो ली है वो है अदरक। तो हम अदरक को क्या करेंगे, अदरक को थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे या फिर आप ग्रेट भी करके डाल सकते हैं, जैसे आपको मतलब सुविधा लगे आप उस हिसाब से उसको डाल दीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो तेल है ना वो आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। जब हम डालें कोई चीज़ तो उसमें झाग उठ रहे हों, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा गर्म कर देंगे तो हमें हर चीज़ इस तरीके से पकानी है, गैस को एकदम सिम रखना है कि हमारी सारी चीज़ें पक जाएं, लेकिन कोई भी चीज़ जो है उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। अगर हम इसे ओवर हीट रखेंगे तो हमारी जो तेल के न्यूट्रिशंस हैं या फिर हम जो भी चीज़ इसमें डाल रहे हैं वो सारे तत्व खत्म होते जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक मिनी साइज की प्याज ली है। जब भी आप कोई भी पेन मतलब किलर तेल बनाए ना, उसमें प्याज का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो प्याज होती है ना वो हमारे सारे दर्द को खींचने का काम करती है अंदर से, बॉडी के अंदर से। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज की प्याज ली है और गैस को कर दिया है आप बंद। और उसके बाद आपने इसमें कई चीज़ें और ऐड करनी है। 2 से 3 कलियां मैंने लहसुन की डाली थी। अब आप डाल दीजिए इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर वही जो मेरा घर पर मैंने तैयार किया है, वही हल्दी पाउडर यहाँ पर लिया है, 1 से पौना चम्मच के करीब। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे कपूर होता है उसको क्रश करके डाल दीजिए। और ये दोनों चीज़ें जो है ना, हल्दी पाउडर और कपूर, ये चीज़ें आपको डालनी है जब आपका तेल की गैस आप बंद कर दें। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं और इसे छान कर एक कटोरी में रख लेते हैं। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ना, इसमें तेल में ना एक थिकनेस हो जाती है। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों के मौसम में जब ये तेल ठंडा हो जाता है तो एकदम विक्स जैसा हो जाता है। और आप इसे किसी भी कंटेनर में भर के रख लीजिए, बिल्कुल भी ना गिरने का डर रहता है ना कुछ रहता है। आप बस इसे जैसे विक्स वगैरह होती हैं उसी तरीके से आप इसे अपने पैर पे, जहां पर भी आपके दर्द हो रहा, कमर पे मालिश कर लीजिए, बहुत आराम मिलता है। लेकिन अभी ये जो रेमेडी है ना ये पूरी नहीं हुई है, अभी इसमें हमें एक खास चीज और डालनी है। तो पहले इस तेल को हम किसी भी कटोरी में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल ठंडा हो जाए। उसके बाद आप किसी भी कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में भरकर रख दीजिए, स्टील के बर्तन में मत रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों हमने जो डाली है ना तो स्टील अपने आप में मतलब थोड़े से कोई तत्व जो होते हैं उसके वो निकलते हैं, तो इसलिए आप स्टील के बर्तन में मत रखिएगा इसे, या तो प्लास्टिक के में या फिर कांच के में। वैसे सबसे अच्छा कांच की जो डिब्बी होती है, कॉफ़ी की शीशी हो गई या फिर कोई भी जैम वगैरह की बॉटल हो गई, उसमें आप इसे भरकर रख लीजिए। तो बहुत अच्छे से ये जो है ना इसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। वैसे आप रख किसी भी सकते हैं, लेकिन जो शेल्फ लाइफ होती है वो कांच के बर्तन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब हमारी जो इसमें लास्ट चीज़ है वो जाएगी इसमें विक्स। विक्स क्यों जाएगी वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब विक्स लिया है और हल्की सी जब गुनगुना था ना तेल तभी डाल देना है आपको, ना तो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्स अपने आप बिल्कुल बहुत ईजिली मेल्ट हो जाती है। और ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको बिल्कुल लास्ट में डालनी है। जैसे जैसे मैंने ये रेमेडी तैयार की है आपको ऐसे ऐसे ही करनी है। आप मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि आग मतलब जल रही है उसी टाइम पर डाल डाल दें, तो जिससे क्या होगा इसके सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएंगे। अब ये जो ऑयल है इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए और अपने जहाँ पर भी आपके दर्द, अच्छे से ना इस तेल की गर्म गुनगुने गुनगुने की मालिश कर लीजिए। जैसे अगर आपके पास गुनगुना नहीं है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली मतलब ठंडे से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें वो ऐड की हैं जो अपने आप में ही बहुत अच्छे से हीट मतलब क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर आपको ना सर्कुलर मोशन में इसको मालिश करनी है और आप इसे ज़्यादा टाइट प्रेशर के साथ मत कीजिएगा, जैसे किसी किसी की स्वेलिंग होती है। आप देख सकते हैं मेरी माँ के ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है, तो काफ़ी दिन से बाहर गई हुई थी जिसकी वजह से उनके ना पैरों में स्वेलिंग आ गई है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी मालिश ऐसे सर्कुलर मोशन में करेंगे ना तो इससे तेल से बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और अगर आपके पैरों में पानी वगैरह हो गया तो इसे हल्के हाथ से मालिश कीजिएगा, वरना आप जितना प्रेशर देंगे ना तो उतना ज़्यादा दर्द ज़्यादा होगा। और इस तरह से मालिश करते हुए आप 1 से 2 मिनट मालिश कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है जो फॉइल पेपर होता है ना, वो फॉइल पेपर को आप इस तरीके से इसे अच्छे से इसे डबल करके और इस तरह से यहाँ पर इस पर चिपका दीजिए। इस पर चिपकाने के बाद में आप अगर इसे दिन में 1 घंटे के लिए कर रहे हैं तो आप इसे नॉर्मल ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप सोने से पहले कर रहे हैं, अगर आपकी ज़्यादा ही दर्द है तो इसे सोने से पहले कीजिएगा और करीबन 2 से 3 घंटे ज़रूर रखिएगा। ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉइल पेपर लगा रहे हैं तो, अगर नॉर्मली आप गर्म पट्टी बांध रहे हैं तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉटन का कपड़ा बांध दूंगी, क्योंकि करीबन 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगी तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर ना अच्छे से हीट मतलब बनती रहेगी और जिससे आपका जो दर्द है, स्वेलिंग है, जो भी परेशानियां हैं वो सारी खत्म हो
जाएँगी। तो यहाँ पर आप कोई भी मतलब जो साड़ी की फॉल वगैरह होती है लंबी सी, जिससे कि बहुत ईज़िली बंध जाता है काफ़ी अच्छे से, उससे आप इसे बाँध दीजिए और इसको बाँधने के बाद आप इसे 2-3 घंटे रखिए और आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। आप इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और जब आपको अच्छा लगे, आराम मिले, उसके बाद ही मेरे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको आराम मिला या नहीं मिला। 100% आराम मिलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आराम ना मिले, क्योंकि ये जो रेमेडी है ना, ये बहुत ही अच्छी है। पुराने टाइम में ये देसी नुस्खे ही थे, जिनकी वजह से हमारे बुज़ुर्ग 100 से सवा 100 साल तक जीते थे और आज के टाइम दवाइयों पर डिपेंड हो गए हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि दवाई जो होती है, वो हमारे अंदर से शरीर को पूरा खोखला कर देती हैं। तो जितना हो सके उतना दवाई और उनसे मतलब बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, अगर अनलिमिटेड है तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए, लेकिन हो सकता है घरेलू नुस्खों से भी आराम मिल जाए। तो एक बार इनको ट्राई करने में आपका कुछ भी ह खर्च नहीं होता है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो चलिए ऐसी अमेज़िंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।